अब मैं आपको कर्नाटक की बात बताऊं। कर्नाटक में कांग्रेस जीत गई और आप जरा तुलना कीजिए कांग्रेस की अपने वोटरों के प्रति समर्पण वर्सेस बीजेपी की। हालांकि वो कोई अच्छी बात नहीं है कांग्रेस की। उन्होंने सरकार बनने के एक हफ्ते के भीतर एंटी कन्वर्जन लॉ समाप्त कर दिया, जिसका मतलब है कि धर्मांतरण विरोधी कानून को समाप्त कर दिया। यह कानून बनाया गया था कि आप भय से, लालच से, फोर्स से किसी का धर्मांतरण नहीं करेंगे। कोई गलत बात है? अब बताइए, कोई गलत बात थी ये? कांग्रेस ने उसको समाप्त कर दिया। यानी कि कांग्रेस अब चाहती है कि भय से किसी का धर्म बदला जाए, फोर्स से, हिंसा से, मारकाट से धर्म परिवर्तन किए जाए। ये कांग्रेस चाहती है। धर्म परिवर्तन के विरुद्ध नहीं था ये कानून, फोर्स, लालच, भय के विरुद्ध था। तो अब उसने आते ही हफ्ते भर के भीतर ये काम कर दिया। हिजाब पर जो था वो बैन हटा दिया कि अब स्कूलों में हिजाब पहन के जाओ, और टेक्स्ट बुक किताबों से वीर सावरकर और हेडगेवार जी का नाम हटा दिया। हमारी सरकार 9 साल में ये नहीं कर पाई थी। हमारे जो शिक्षा मंत्री थे वो इतिहास से कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर पाए 9 साल के भीतर। कर पाए? नहीं कर पाए। अभी जाकर उन्होंने जो मुगल आक्रांताओं का ग्लोरिफिकेशन है, मुगल आक्रांताओं की हिस्ट्री नहीं, ग्लोरिफिकेशन को थोड़ा सा डिलीट किया बस। उन्होंने 9 दिन के अंदर आपके 2 वीर सपूत स्वतंत्रता आंदोलन के, उनको हटा दिया। अब आप देखिए, कांग्रेस को वोट केवल मुसलमानों ही ने तो दिया नहीं, मुसलमानों से कहीं ज्यादा वोट कांग्रेस को हिंदुओं ने दिया। मोर देन 50% वोटर्स हिंदू थे। लेकिन कांग्रेस ने कतई परवाह नहीं करी इस बात की कि हमारे वोटर्स हिंदू भी हैं। वो जानती है कि हिंदू डिवाइडेड है। उसने केवल परवाह करी मुसलमानों की, बस, और किसी की परवाह नहीं। अब ये करके कांग्रेस क्या चाहती है कि अगर एंटी कन्वर्जन लॉ हटा दो, पूरे देश में किसी तरीके से अनरेस्ट हो, सिविल वॉर की स्थिति आ जाए। मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में एंटी कन्वर्जन लॉ बना, यानी कि भय, लालच और फोर्स से किसी का धर्म ना बदलने का कानून बना, और उस कानून में 450 मामले दर्ज हुए, लगभग 850 लोग पकड़े गए। और ये मामले बहुत कम रहे होंगे, इससे कम से कम 5 गुने मामले और होंगे जिनमें संज्ञान ही नहीं लिया गया होगा, किसी ने एफआईआर रिपोर्ट नहीं लिखाई गई होगी। अब ऐसे कानून को खत्म करके कांग्रेस क्या चाहती है कि देश की डेमोग्राफी बदले, देश सिविल वॉर की तरफ चला जाए। लेकिन वो जो मोर देन 50-60% हिंदू कर्नाटक में थे, उन्होंने ये बात नहीं रियलाइज करी। उन्होंने फ्रीबीज रियलाइज करी, उन्होंने बाकी चीजें रियलाइज करी कि जबरदस्ती हटा देंगे भाई साहब तुमको। अब इसी परिप्रेक्ष्य में जो आप बात कह रहे थे, वो मैं आपको बात बताऊं कि 1919-1920 में गांधी जी ने वो जो असहयोग आंदोलन चलाया, उसको खत्म कर दिया कि भाई साहब कहीं पर वायलेंस हो गई। और क्या आंदोलन शुरू कर दिया? आंदोलन शुरू कर दिया खिलाफत। खिलाफत का मतलब होता है कि वो दूसरे देश के, तुर्की के जो शाह होते हैं, उनकी बहाली के लिए हिंदुस्तान में चला दिया। और उसका परिणाम यह हुआ कि मुस्लिम लीग और उसका इतना तगड़ा उत्थान हुआ कि केरला में मोपला कांड हो गया। और मोपला कांड में हजारों हिंदुओं की नृशंस हत्या हुई। उन हत्याओं पे गांधी जी ने क्या कहा, आप जरा सुनिए।
जो आप कह रहे थे, आप सुनिए कि गांधी जी ने क्या कहा। गांधी जी ने कहा कि ये तो उनके धर्म में है दूसरों को मारना, इसलिए उनको माफ कर दो। और उन्होंने कहा कि हिंदुओं की बात थोड़ी ना की जाती है, हिंदू कोई पॉलिटिकल वोट बैंक थोड़ी ना होता। उसका परिणाम ये हुआ कि हेडगेवार जी बड़े दुखी हुए, उन्होंने कांग्रेस छोड़कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की रचना की, गांधी जी की इस एटीट्यूड से। तो आप देखिए कि कांग्रेस जो अभी कर रही है वो कोई आज नहीं कर रही है। 1920 में वो कह रहे थे कि उनका तो ये धर्म ही है, उनको ये करने दो, माफ कर दो, क्योंकि वो एक पावरफुल वोट बैंक। आप कहोगे यार गांधी जी के खिलाफ बात है। अरे गांधी जी के खिलाफ क्या बात है, जो फैक्ट है हिस्ट्री का वो आपको बता रहे हैं। आपको इससे सीख क्या लेनी चाहिए? इससे सीख ये लेनी चाहिए कि हम बीजेपी वाले अपने वोटर्स के प्रति वफादार नहीं हैं। हम इतिहास को नहीं बदल पाए 9 साल तक। हमने अपने वोटर्स के तुष्टिकरण के लिए कुछ नहीं किया। हमने अपने वोटर्स जिन्होंने हमें इतना थंपिंग मेजॉरिटी से लाए, हमने उनके लिए एक काम नहीं किया। हमने देश के लिए काम किया, करना भी चाहिए था, लेकिन इतनी थोड़ी सी सीख जरूर लेनी चाहिए कि अगर चुनाव जीतो तो 10 दिन के भीतर अपने वोटरों के लिए कोई कुछ कर दो। ये कांग्रेस बखूबी जानती है। वो तो अपने वोटरों को खुश करने के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवा देती, उसको वोट चाहिए, देश जाए भाड़ में। अब हमें देश हमारे लिए सर्वोपरि है, लेकिन हमारे लिए हमारा वोटर भी सर्वोपरि होना चाहिए, क्योंकि हमारे वोटर की खुराक क्या है? देश। तो वोटर अगर कोई चाहता है कि तुष्टीकरण आप ना करें तो ना करिए। वोटर अगर चाहता है कि वक्फ कानून खत्म कर दीजिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म कर दीजिए, तो करिए। तो हमको ये सीख तो कांग्रेस से लेनी चाहिए। आप लोग भी इस नजरिए से देखिए कि कांग्रेस क्या कर रही है, बीजेपी क्या कर रही है, और कांग्रेस किस तरह से देश को विनाश की ओर ढकेल रही है। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। नमस्ते।